हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम कवर करने वाले हैं एनिमल किंगडम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसे याद करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। जैसे फर्टिलाइजेशन कब इंटरनल होगा, कब एक्सटर्नल होगा, किस में दोनों मिलते हैं, और डेवलपमेंट किस में डायरेक्ट होता है, किस में इनडायरेक्ट होता है। तो इसकी मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताऊँगी। जो ये पेज मैंने शो किया हुआ है, आप इसे एज इट इज़ एक बार नोट कर लीजिए और फिर जो मैं बता रही हूँ उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। इसमें आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा में होती है। ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के तो यूजुअली सारे फीचर्स एक जैसे से होते हैं, और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा ये एक जैसे लग रहे हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए कि इन चारों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट याद रखो कि बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें मिलती है एनालिडा और मोलस्का में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन फिर मिलेगी जितने भी बच गए हैं सारे फाइलम्स में। तो आपको बस ये याद रखना था, एक्सटर्नल इज फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड दोनों टाइप की एनालिडा, मोलस्का, जो भी बच गए इंटरनल। तो ऐसे हमने फर्टिलाइजेशन हम इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट दो टाइप की होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू जाती है। तो मैं यहाँ पर जब भी आई लिखूंगी दैट रेफर्स टू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डी रेफर्स टू डायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट हम देखते हैं नॉन कोडेट्स में। अब जो मैंने ये शो किए हुए हैं आपको, PCC, PAA, MEH, ये सीक्वेंस में शो किए हुए हैं। पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केल हेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो इसको याद करने का सबसे इजीली तरीका ये है कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी वो इन सब में मिलेगी, और जो ट्रिपल ए हैं दैट इज एस्केल हेलमेंथिस, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इनमें डायरेक्ट भी मिलेगी। तो मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, इनडायरेक्ट सब में और ट्रिपल ए में डायरेक्ट भी मिलेगी। तो ऐसे हमने नॉन कोर्डेटा की डेवलपमेंट भी कवर कर ली है। नेक्स्ट हम आते हैं कोर्डेटा की डेवलपमेंट में। तो अब मैंने यहाँ पर भी आपको सीरीज में शो किए हुए हैं। फर्स्ट इज यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रेक्थिस, ऑस्टेक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमिलिया। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर में शो किए हुए हैं, जो मार्क किए हुए हैं, सिर्फ उन तीनों में ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगी, दैट इज़ यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड एम्फीबिया में। बाकी सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो आप एक बार इस टेबल को मतलब इजीली लिख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी याद करने का मतलब ऐसे मुश्किल नहीं है। फर्टिलाइजेशन का एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। एक्सटर्नल मिलेगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में दोनों टाइप की मिलेगी, एनालिडा और मोलस्का में। इंटरनल जो भी बच गए उनमें। नॉन कोर्डेटा में आपको सिंपली याद करना है कि इनडायरेक्ट सब में होगी और ट्रिपल ए में डायरेक्ट भी होगी। कोर्डेटा में आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट सिर्फ यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और एम्फीबिया में होगी, बाकी सब में डायरेक्ट होगी। आई होप सो आपको ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है अच्छे से याद हो गई होगी, समझ आ गई होगी। एक बार आप लिख के एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ईजिली आपकी कवर हो जाएगी। मैं इसी चैप्टर की एक और पार्ट 2 ला रही हूँ, एनिमल किंगडम की ट्रिक्स का। कल आएगा वो, उसमें मैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सेगमेंटेशन और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक जगह कंबाइंड फॉर्म में आपको लिख कर दे दूँगी। आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।